नहीं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों आया। तो बता दें कि इससे पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, लगभग आपको पता है कि 1600 ईस्वी के दौरान इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है इंडिया में, लेकिन इस पर कोई भी तरह का ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण होता है वो नहीं होता है। कब तक? 1773 तक, ठीक है। तो इसी नियंत्रण का इनके जो कार्य हैं उन पे नियंत्रण करने की कोशिश से यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम है, ठीक है। और इस पे बहुत सारे विशेषता हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए इंडिया में। तो क्या क्या किए गए वो हम लोग देखते हैं। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था 1600 ईस्वी से लेके 1773 तक इसे किसी भी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं थी, या प्रशासनिक कहें या राजनीतिक कार्यों में कहें, मान्यता प्राप्त नहीं थी। कहाँ से? ब्रिटिश सरकार से। ये ऐसे ही यहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है। तो देखो, जो ब्रिटिश सरकार का जो ये पहला कदम है, यानी कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हैं, ठीक है, उसको नियमित और नियंत्रण करने की पहली कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। और पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए क्या हुआ? मान्यता मिली। कहाँ से? ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेषता देखेंगे हम लोग, जो कि इम्पोर्टेंट वही होता है, ठीक है। तो विशेषता क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल में ब्रिटिश सरकार ने जिसको रखा था शासन व्यवस्था चलाने के, उनके पद का नाम गवर्नर था, ठीक है। उनके पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, जो अंतिम बंगाल के गवर्नर थे वह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आप लिख लेना, लॉर्ड बैरन हस्टिंग। इन्हीं के शासनकाल में गवर्नर का पद जो है चेंज करके गवर्नर जनरल किया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। तो ऐसे याद रखना है कि गवर्नर जो था उस समय बंगाल का, जिस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आई, उस समय था लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, और इन्हीं के कार्यकाल में गवर्नर जनरल किया गया। तो वही हो गए फर्स्ट गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर, ठीक है। अब देखो, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में कोलकाता के जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला कि गवर्नर जनरल किनके शासनकाल में किया गया? तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग है, ये अंतिम गवर्नर भी थे और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे बंगाल के, ठीक है। और 1777 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया। पूछा जा सकता है किस एक्ट के थ्रू कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। इसमें मुख्यतः एक न्यायाधीश रखे गए और अन्य 3 न्यायाधीश रखे गए, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो है एक रखा गया, उनका नाम था सर इलीजा इम्पे। और जो ये 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए वो था चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट्स। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सोडियम क्लोराइड का नाम है, तीनों ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। और भी देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि और भी जो इनकी विशेषता था इस रेगुलेटिंग एक्ट का, वो देखते हैं। देखो, इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। यानी मान लो कि मद्रास में एक गवर्नर होता था, बम्बई में भी एक गवर्नर होता था और बंगाल में एक गवर्नर होता था। अब यहाँ तो गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। अब इन सभी गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया, यानी कि मद्रास और बम्बई गवर्नर को इनके अधीन कर दिया। यानी कुछ भी अगर आप करेंगे तो इनसे राय विचार लेकर इनके अधीन आप काम करेंगे, ठीक है। ये मतलब वरिष्ठ पदाधिकारी हो गए, उनके अंतर्गत ये दोनों गवर्नर काम करेंगे अपने अपने मद्रास और बम्बई में, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट है कि जो कंपनी था उनके जो कर्मचारी हैं उन पे निजी व्यापार पे रोक लगा दी गई, ठीक है। यहाँ पे आप लगा देना रोक, ठीक है। और नेक्स्ट कि भारतीय लोग से आप उपहार नहीं ले सकते, ऐसा नियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और रिश्वत लेने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखो, इसमें एक बोर्ड बनाया गया जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। किस लिए? नियंत्रण करने के लिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ताकि कंपनी पे जो नियंत्रण और भी मजबूत किया जा सके। तो आप याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1784, तो इसमें एक और बोर्ड का जो होता है स्थापना होता है, यानी कि दोहरे शासन का आरंभ होता है। हम 1784 के जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे वो चीज़, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होता है ताकि और भी जो है कंपनी पे नियंत्रण मजबूत किया जाए। और अब देखो, पहले तो जब 1773 से कंपनियाँ थी
तो किसी तरह का वह जानकारी या कह सकते हो डाटा ब्रिटिश भारत सरकार को नहीं सौंपती थी, लेकिन अब कंपनी को यहाँ के राजस्व, नागरिकों, सैन्य मामलों की सभी जानकारी को, जितने भी डाटा हैं सभी ब्रिटिश इंडिया को देनी पड़ती थी। इस अब देख सकते हो इन सारे चेंजिंग पहली बार यह कदम, और ये इससे क्या हुआ कि नियंत्रण बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो वीडियो के साथ करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और जो 20 साल के बाद फिर से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बीच में 1781 में एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो देखेंगे इसके बाद। उसके बाद एक आता है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, तो उसके बाद हम लोग फिर 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।